अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चंगेजी चिकन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है डेढ़ किलो चिकन, जो मैंने छन्नी में धोकर अच्छे से निचड़ने के लिए रख दिया था। इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के ही मैंने डाला है यहाँ पर नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून में डाल रही हूँ मैं धनिया, और 1 टेबलस्पून डाला है मैंने गरम मसाला, आधा टेबलस्पून डाला है मैंने फूड कलर, और 3 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसमें डालूंगी मैं 200 ग्राम दही, जो मैंने पहले से ही छन्नी में डालकर रखी हुई थी। इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल चुका है और बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो मैरिनेशन का जो चिकन है वो सारा पानी पानी हो जाएगा नीचे बेस पर। तो इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे, और इनको मिलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम कुकिंग ऑयल, उसमें जिसमें कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो, मस्टर्ड ऑयल नहीं। तो इसको छोड़ देते हैं मैरिनेशन के लिए आधा घंटे, और तो इतने हम कर लेते हैं अपने बाकी मसाले की तैयारी। तो मैंने ले लिया है एक पैन, और मैं डाल रही हूँ उसमें 2 टेबलस्पून देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें ले सकते हैं अपनी पसंद का। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 400 ग्राम इस तरह से रफली चॉप हुई हुई प्याज, और हमें इसे बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, इसका क्रंच बस हल्का सा रह जाए। तब उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये 600 ग्राम टमाटर, इस तरह से रफली चॉप हुए हुए, और इन्हें हमें जब तक करना है जब तक ये टेंडर नहीं हो जाते। तो इसी के साथ साथ मैं इसमें डालूंगी आधा टेबलस्पून भर के डालूंगी मैं नमक, ताकि हमारा जो प्याज और टमाटर है वो अच्छे से जल्दी से टेंडर हो जाए। और इन्हीं के अच्छे से हल्का सा टेंडर होते ही इस तरीके से मैंने ले लिया 70 ग्राम काजू, और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े कर दिए हैं, ताकि हम जब ग्राइंडर की जार में डालें तो इसे पीसने में कोई परेशानी ना हो। और यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं ये सभी, और मैं निकाल लूँगी अब प्लेट में, और इन्हें ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए वापस अपने चिकन की तरफ चलते हैं। ये आधा घंटा हो चुका है इसको मैरिनेट होते होते, तो चलिए इसको कर लेते हैं फ्राई। तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखें, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। तो मैं ले रही हूँ एक पैन, और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के देसी घी। आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें वो मैरिनेशन के पीसेस, चिकन के पीसेस जो हमने अच्छे से कोट करके रखे हुए थे और आधा घंटा छोड़ दिए थे। अब ये सभी इस पैन में डाल के हमने कर लेने हैं फ्राई। ये थोड़ा थोड़ा पानी भी छोड़ेगा, हमें कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, पानी नहीं डालना है, बस इसका पानी सारा ड्राई कर लेना है और हमारा टेंडर हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। हमारा ये जो चिकन है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, स्पॉट्स भी आ रहे हैं हल्के हल्के, और ये कितने अच्छा टेंडर हो चुका है कि हल्की सी बोटियां छुटनी शुरू हो रही हैं। ये एक साइन है बहुत अच्छे टेंडर होने का चिकन के। तो आप देख सकते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। दूसरा बैच डालेंगे और उसको भी सेम इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। वो भी थोड़ा पानी छोड़ेगा, घबराइएगा नहीं, पानी चिकन छोड़ता है, उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें और बिल्कुल अच्छे से टेंडर कर लेना है। उसके बाद हम इसको देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेकंड बैच भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अलग से मैं ले लेती हूँ एक कढ़ाई, दूसरी कढ़ाई, और मैं डाल रही हूँ इसमें 3 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी का। इन दोनों गरम मसालों को अच्छे से क्रैकल कर लेंगे, और इसमें डाल रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस जिंजर गार्लिक पेस्ट का अच्छे से हमें निकालने ही लेनी है रॉनेस, जब तक कि दानेदार नहीं भुन जाता और थोड़ा सा घी रिलीज नहीं, ऑयल रिलीज नहीं कर देता। तो वो वाला पेस्ट जो मैंने आपको बताया था, टमाटर, अनियन और काजू का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा हुआ था, वो इसमें ऐड कर देंगे अब। और इसे जब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा थिक नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं हल्का सा थिक हो चुका है। इसी के साथ साथ मैं डाल रही हूँ इसमें कुछ पाउडर मसाले। तो मैं डाल रही हूँ इसमें आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं गरम मसाला। तो इन सभी मसालों को अच्छे से भून लूंगी, और अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल रिलीज होने लगा है। तो मैं अब ऐड करूंगी चिकन, जो हमने पहले से ही टेंडर करके रखा हुआ था। अब हमें इससे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, बस इस मसाले में ऐड करेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। मैं इसमें
1 मग करीब पानी ऐड करूँगी। अगर आपको इसकी ग्रेवी में थोड़ी सी मिठास लानी है, अगर आपको लानी है तो आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। आप मेरा पहले वाला जो चिकन चंगेज़ी जो मेरी इस यूट्यूब के चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पहले वाले में दूध ऐड किया था तो थोड़ा मीठापन आया था, तो वो मेरे घर पर अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें अब पानी ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से चला लूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये चिकन बहुत ज़्यादा हो गया है क्वांटिटी में, तो मैं अब बदल लेती हूँ बर्तन। तो मैंने इसको बड़े से खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, बड़े से भगोने में ट्रांसफ़र कर लिया है इसको, और मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के ड्राई रोस्ट कसूरी मेथी को। इससे डाल के इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। और डाल रही हूँ 100 ग्राम फ्रेश क्रीम, आप अपने घर की दही भी ले सकते हैं। और डाल रही हूँ मैं 5 से 7 इस तरह से स्लिड हुई हरी मिर्चें, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और इसका टेस्ट इन्हांस कर देती हैं। इन सभी चीज़ों को डालकर मैं अच्छे से मिला लूँगी और फिर इसको हल्की बहुत मीडियम टू लो फ्लेम पर ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारा चिकन बनकर तैयार है। इस पे कितनी प्यारी रौनक आ रही है, कितना प्यारी तरी आ रही है और ये बिल्कुल इसकी ग्रेवी बिल्कुल पककर तैयार है। तो आप मेरी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।